हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अरविंद मंडल है और इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर थी, ठीक है, उसका एक कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन देने जा रहा। मैथ्स पेपर की मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और ऐसे ही बाकी सारे शिफ्ट की भी पेपर मैं आपको की सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, सॉल्यूशन में जो है विशेषता ये रहेगी कि मैं सॉल्यूशन के कैसे थॉट प्रोसेस आप सोचना है आपको। एक सवाल में क्या छोटी सी मतलब क्या ट्रिक्स लगा सकते हो आप, या फिर अ, कैसे सवाल को थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो भी होता है वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से ऑब्वियसली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहला सवाल पूछा गया है ये आपकी फंक्शन की डोमेन रेंज से पूछा गया है। ठीक है, डोमेन से सवाल है ये। आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स की जो है डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है और रेंज जो होती है -π/2 से π/2 होती है। तो बेसिकली ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये -1 से 1 जाएगी। अब इंडिविजुअली जो है सॉल्व कर लिया, तो पहले ये वाला ले लिया, -1 लेस देन मॉड x प्लस 5 अपॉन में x² + 1। इन इन जनरली जो है इनइक्वालिटी में जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में हम साइन के बारे में श्योर है, पॉजिटिव ही होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो -x² - 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 5 हो जाएगी। सारी क्वांटिटी को इधर भेज दिया तो ये हो गया x² प्लस मॉड x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा जो है डोमेन के बारे में आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या लो, हर एक x की वैल्यू के लिए ये जो है पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर करते हैं तो मॉड x प्लस 5 लेस देन x² + 1 हो जाएगी, और यहाँ से हो जाएगी x² माइनस मॉड x x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, ऐसा आएगा। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हो कि पहला काम ये कि आपने केस बना के कर लिया, कि केस ले लिया, आपको मालूम है मॉड x जो है वो क्या होता है, प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो आप ये एक काम कर सकते हो कि ऐसा कर लिया, या फिर मैं बोलूँगा ग्राफिकल अप्रोच से आप ट्राई करो ताकि फायदा होगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 4, तो क्या हो जाती है 4 यूनिट नीचे चली जाती है। ठीक है, x² का ग्राफ ही 4 यूनिट नीचे चला जाता है। ठीक है, और मॉड x का ग्राफ कहाँ से जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है x² - 4 जो है वो मॉड x से, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये ऐसा था, x² - 4 जो है वो मॉड x से कम है। ठीक है, तो मॉड x से कम कौन से रेंज में है, ये वाले में और ये वाले में, है ना। मतलब ये वाली जो जा रही है बेसिकली -∞ से यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो, और यहाँ से जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जो इन्फिनिटी जा रही है वो आ रही है ना। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगी वही यहाँ पे बस उसका नेगेटिव आ जाएगा, सिमेट्री है ना, सिमेट्री में ये नेगेटिव आ जाएगा बस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बस मुझे ये पॉइंट निकाल लेना है। तो ये वाली जो ग्राफ है ये है x² - 4, और ये वाली जो ग्राफ है ये है x। ठीक है, तो x² - 4 इक्वल टू क्या आ गया, x, और x² - x - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 17 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू x की आ जाएगी आपकी 1 प्लस रूट 17/2, और एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 17/2। तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इधर पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट 17/2, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका -1 माइनस रूट 17/2, है ना। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी आ जाएगी इसकी करेक्ट। ठीक है ना, चलिए आगे। ना ये सवाल भी काफी आसान सवाल है। ठीक है, आपका क्या है, क्या बोला जा रहा है कि रिलेशन है x, y, ये एलिमेंट होती है और ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या बोला जा रहा है,
एक्स और वाई जो है इंटीजर है, एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर होगी, और ऐसा इंटीजर लेना है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अगर आप रखो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अगर आप रखो तो वो 8 से कम हो, है ना। ये ऐसा आपको एक्स और वाई की वैल्यू सोचनी है, ठीक है। आई थिंक एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नहीं सोचनी है, यहाँ पे देख लो आप, इज ए रिलेशन ऑफ सेट जेड, ठीक है, देन आर इनवर्स, आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो आप जानते हो कि अगर ये आर है, ठीक है, अगर ये रिलेशन आर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है ना, तो एक्स से वाई जा रही है, अगर रिलेशन एक्स आर वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डोमेन होती है और ये क्या होती है, इसकी रेंज, ठीक है। तो आर इनवर्स रिलेशन में यही चीज क्या हो जाता है, वाई आर एक्स हो जाता है, मतलब ये जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाती है। बेसिकली हमें वाई की वैल्यू देखनी है, अगर सही सही आप समझो तो आपको वाई की वैल्यू देखनी है, इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो हम ऑप्शन से ही इस चीज को कर लेंगे। सबसे बड़ा मुझे ऑप्शन, मुझे ये दिख रहा है ना, और सबसे बड़ी जो वैल्यू इसमें 2 है, तो 2 ही रख के मैंने यहाँ पे देखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया 12 लेस देन इक्वल टू 8। तो आप देखो यही वैल्यू जो है वो 12 हो गया, और ये स्क्वायर है तो ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होता है ना। तो आपको सोचना है एक्स की ऐसी क्या वैल्यू ले जिसके लिए 8 से कम हो। देखो यार प्लस हो रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कभी नेगेटिव आता तभी जो है कम हो पाता, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं, तो ये 2 तो पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा, तो 2 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अब बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो इसमें देखो 0 1 है और इसमें भी 0 1 है और इसमें -1 है, ठीक है। तो -1 0 1 चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। 0 ले लो, -1 ले लो, फिर 2 ले लो, -2 ले लो, तो सारी वैल्यू के लिए जो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो -1 पॉसिबल है और -1 पॉसिबल है तो 1 भी पॉसिबल है, बस आपको देख लेना है 0 के लिए, तो 0 भी पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, तो उसमें एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए वैलिड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ना ये प्रोबेबिलिटी की बायस थ्योरम की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अप्रोच वही है, दिमाग में आपको रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल जो प्रोबेबिलिटी की है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स, ठीक है। बॉक्स 1 में जो है 30 कार्ड है और वो जो है नंबर 1 से लेके 30 तक है, ओके। बॉक्स 2 जो है उसमें जो है आपकी 20 कार्ड है और वो जो है 31 से लेके 50 तक है। फिर बोला जा रहा है ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। बॉक्स रैंडमली बॉक्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, फिर उससे कार्ड निकाला जा रहा है। इफ द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी ए नॉन प्राइम, और कार्ड जो निकाला जा रहा है वो नॉन प्राइम निकल के आनी चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, तो फेवरेबल नंबर ऑफ मतलब फेवरेबल आउटकम जो है वो क्या है हमारा, कि नॉन प्राइम नंबर वाला कार्ड निकलना चाहिए और वो बॉक्स 1 से ही निकलना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, या पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये कि बॉक्स 1 से कार्ड निकल के आए नॉन प्राइम वाली, या फिर बॉक्स 2 से कार्ड निकल के आए, है ना। समझ में आ रहा है ना, या लग रहा है, और या तो बॉक्स 1 से निकल के आए या बॉक्स 2 से निकल के आए, तो वो जो हो जाएगी बॉक्स 1 से निकल के आए कार्ड या फिर बॉक्स 2 से निकल के आए कार्ड। तो हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इस बात पे निकालने का रहेगा कि बॉक्स 1 से निकल के आ रही तो क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है और बॉक्स 2 से निकल के आ रही तो क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले बॉक्स को सेलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली, तो बॉक्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। अब नॉन प्राइम नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो सोचो, कि बॉक्स के अंदर में नॉन प्राइम नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। अच्छा, पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे फिर नॉन प्राइम नंबर निकालेंगे, है ना। तो पहले तो हाफ आ जाएगी, है ना। अगर मैं बॉक्स 1 के लिए ही निकालता हूँ, बॉक्स 1 के पहले हाफ आई और फिर इसमें से जो है मुझे नॉन प्राइम नंबर निकालना है, तो जो प्राइम नंबर है वो देख लो, उसको नॉन प्राइम मतलब उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे तो नॉन प्राइम निकल के आ जाएगा ना। तो प्राइम क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 23, फिर 23 के बाद आपका आ जाएगा 29 31
सॉरी 31 यहीं तक होगा, है ना। तो ये 10 आ रही है, ठीक है। तो ये 10 अगर आ रही है तो नॉन प्राइम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 20/30। ये बॉक्स 1 का हो गया। फिर बॉक्स 2 से देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉक्स 2 से कितना होगा, हाफ होगा, है ना। और नॉन प्राइम नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 31 से 50 के बीच में प्राइम देख लो आप। तो 31 से 50 के नंबर पर 31 से 31 तो हो ही गया, 31 हो जाएगा। फिर 31 के बाद कौन सा आ जाएगा, 32, 33 नहीं होगी, 34, 35, 36, 37 हो जाएगी, ठीक है। 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे टोटल था 20, तो 15/20। तो ये पूरी चीज आ जाएगी, है ना। अब मुझे इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ऊपर में आ जाएगा हाफ इंटू 20/30 और नीचे में आ जाएगा हाफ इंटू 20/30 प्लस 15/40, ठीक है ना। अच्छा, हाफ अगर देखो तो आप ऊपर नीचे से जो हटा सकते हो, हाफ पूरे में से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच गया कितना, 15/20। तो एलसीएम मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और 60 आ गया, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 45 आई थिंक, हाँ 45 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 से 45 हो जाएगी। यहाँ पे 20/30 है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 20 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 85। तो 40/85 आई थिंक आ जाएगी, ठीक है ना। इसको 5 से लगाओ तो ये 8 आ जाएगी और ये 17 आ जाएगी। 8/17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ना ये एरिया अंडर कर्व से सवाल है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, ठीक है। जनरली वो पूछते थे ऐसे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1, है ना। और इसकी ग्राफ आपको मालूम ही होगी, है ना, क्या होता है, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको 4 केसेस बना के देख लेने होते हैं यहाँ से, है ना। तो इसमें बस क्या चेंज हो गया कि इंटरसेप्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 1 इंटरसेप्ट था, अब ये 2 और 3 आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ द रीजन ऑफ दिस एंड इनसाइड द आउटसाइड, इसके बाहर और इसके अंदर, ठीक है। तो करते हैं इसको, है ना। तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,0 और ये जो y इंटरसेप्ट है डेट विल बी 0,3, ठीक है। तो इसको मिलाया और इसी तरह से बाकी भी आ जाएंगे, है ना, ठीक है ना। इलिप्स जो है वो आपकी देख सकते हो कि 9 वाली, ये वाली ज्यादा है, तो आपकी वर्टिकल इलिप्स होगी और वर्टिकल इलिप्स कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहीं से होते हुए जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एरिया रीजन आउटसाइड द, इसके बाहर और इसके अंदर, बेसिकली आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लो आप, है ना, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। कि ये आपने क्या किया, ये ट्राइंगल का एरिया निकाला, ये ट्राइंगल का एरिया आपको दिख रहा होगा हाफ इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 3, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अंदर का पूरा एरिया आ गया डेट इज 12, है ना। और आपको इलिप्स की एरिया मालूम होगी, वो क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 6 पाई, 6 पाई माइनस 12 जो है इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6 पाई माइनस 12 ये इसकी आंसर हो जाएगी ना। ये सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से वो एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, हमेशा। क्या बोला जा रहा है, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ, y पाई इक्वल टू a दिया हुआ है। तो आपसे dy dx एट x इक्वल टू 1 पे बोल दिया कि वो b है, तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है ये है आपका ln y प्लस 1, ठीक है ना, माइनस
ये वाले जो है ये है माइनस ln 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि ऊपर में डिफरेंशियल लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन इसका लिखा हुआ है, प्लस सी आ जाएगी, या फिर सी ही ले लो, ठीक है। फिर यहाँ से y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, वो कंडीशन यूज करके यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, कि x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा ln2 और ये क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका ln2। यहाँ पे अगर आप 1 रख दोगे, सॉरी 0 रखोगे x के जगह पे, तो ये 0 हो जाएगी, तो ln2 हो जाएगी। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो बेसिकली माइनस ln2 इक्वल टू सी आ गई, मतलब बेसिकली ये ln4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू आ गई आपकी ln4, ठीक है। तो ln4 आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी अगर आप यहाँ से देखो तो ये आ जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू 4/2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये पूरी चीज आ जाएगी, है ना। ओके, नाउ अब हम मुझे क्या करना है, मुझे पाई y पाई इक्वल टू a दिया हुआ है, तो यहाँ से a प्लस 1 रखा और यहाँ से 4 अपॉन, और पाई की वैल्यू x के जगह पे रख दूंगा, 0 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना, ऑप्शन ये और यही बचा, ठीक है। फिर यहाँ से बोला जा रहा है डिफ्रेंसिएशन एट x इक्वल टू पाई जो है वो b है, तो डिफ्रेंशिएट हमारा इसको, ओके, डिफ्रेंसिएशन के लिए मैंने थोड़ा सा इसको इरेज किया। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा dy dx, और इधर हो जाएगा -4/2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 2 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे cos x हो जाएगा। और मुझे अगर पाई यहाँ पे रखना है, पाई रखता हूँ, तो ये dy dx इक्वल टू माइनस, पाई रखेंगे तो -1 आएगी, जिसके लिए 4 हो जाएगा, है ना, और नीचे में भी 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई रखोगे तो अब 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगी, है ना। और ये जो है b की वैल्यू है, तो 1,1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो वो एक्सेप्टेबल है आपसे, है ना, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर कि आप इतना तो कर सकते हो ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, अच्छी बात है, ठीक है, सच दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 4 है, एंड इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला गया, इसका मतलब एक्स की जो पावर होगी उसको 0 कर देना होता है। इन द बाइनोमियल एक्सपांशन दिस इज इक्वल टू 10k है, तो आपसे k की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, है ना। तो पहले एक जनरल टर्म हमने tr+1 ले लिया, ठीक है, एक जनरल टर्म tr+1 ले रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा आपका 10cr अल्फा x टू द पावर 1/n, और ये हो जाएगी 10 - r, और ये बीटा x टू द पावर -1/6, ये हो जाएगी r, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 10cr अल्फा के पावर में 10 - r, x के पावर में 10 - r/9, बीटा के पावर में r हो जाएगी, और x के पावर में -r/6 हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, और इसी को मुझे देखना है क्या 0 हो रही है क्या। तो 10 - r/9 -r/6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 - r/9 इक्वल टू r/6, यहाँ से ये 2 और 3 आ जाएगी, तो यहाँ से देखो 20 - 2r इक्वल टू 3r, मतलब r की वैल्यू हो गई 4, तो r की वैल्यू 4 आपको रख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10c4, ये हो जाएगी 10c4, अल्फा के पावर में आ जा रही है क्या, अल्फा के पावर में आपकी आ जा रही है यहाँ पे 6, बीटा के पावर में आ जा रही है आपकी 4, और खैर x की तो वो तो 0 हमने कर ही दिया है ना। तो आपको समहाउ ये वैल्यू निकालना है। अब यार देखो कि कभी भी अगर ऐसा प्लस में रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है, तो AMGM वाला थॉट प्रोसेस थोड़ा दिमाग में दौड़ना चाहिए, है ना, कि इन दोनों क्वांटिटी को जो है दो क्वांटिटी पकड़ लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ अल्फा का क्यूब बीटा का स्क्वायर,
ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये 4 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा का क्यूब बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो ये हो जाएगी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, है ना। तो देखो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर जो है वो इसकी लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की वो जा सकती है वो 4 जा सकती है ना। मैक्सिमम वैल्यू यही 4 जा सकते हैं, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 16 आ जाएगी। तो 10c4 इंटू 16, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 10k, ठीक है ना। थोड़ा और सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो ये आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 16 इक्वल टू 10k। 10 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगी, और 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ऐसे 9 इंटू, अच्छा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो यहाँ से 8 गया, यहाँ से 3 गया, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 21, आई थिंक ये वैल्यू बच गई, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, 16 इंटू 21, तो इसको ऐसे लिख लें 60 इंटू 20 प्लस 1, आई मीन ये हो जाएगा आपका 3, 20 और 16 ऐड करोगे तो 336 ऑप्शन ही आ जाएगी इसके आंसर। तो ये अच्छा सवाल है और AMGM का अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया, ठीक है ना। अब ये सवाल आप देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट ए बी 2x2 रियल मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 0,1। एंट्री जो हो उसके अंदर में 2x2 का एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर में एंट्रीज जो हो रही है वो या तो 0 हो रही है या तो 1 हो रही है, और उसका आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि डिटर्मिनेंट ऐसा लेना है कि 0 नहीं हो। तो एंट्री इस तरह से हो कि एक रो में पूरा 0 नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक रो में कंप्लीट रो में 0 आ जाएगी या फिर एक कॉलम कंप्लीट में 0 आ जाएगी, तो उसका जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो वैसा नहीं आपसे बोला गया, ठीक है। फिर आपको ये दिया गया, तो थोड़ा सोचते हैं कि क्या क्या, मतलब इन जनरली सोचा कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो ऐसा बन सकता है मैट्रिक्स, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं केसेस, है ना। फिर या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर ऐसा भी हो सकता है, और फिर क्या, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। ये कुछ केसेस हो सकते हैं आई थिंक, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन बोला गया कि इफ ए नॉट इक्वल टू I2, है ना। ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कि ये नहीं है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपसे बोला जा रहा है क्या मॉडुलस, मॉडुलस का -1 पॉसिबल है, तो हाँ यहीं से आप देख सकते हो इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, पी ट्रू है। फिर इसके बारे में देखा कि डिटर्मिनेंट जो है उसका, सॉरी मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट है वो, डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है, तो डिटर्मिनेंट 1 जो है इसमें पॉसिबल है, देख सकते हो आप, ठीक है। और इसमें भी पॉसिबल है, इसमें यहाँ पे नहीं बोला गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो, तो इसमें पॉसिबल है आई थिंक, है ना, इसमें पॉसिबल है। तो उसका ट्रांसपोज जो हो वो 2 हो, तो हाँ ट्रांसपोज क्या होता है, मेन डायगोनल का सम होता है, तो वो 2 हो रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो P और Q जो है दोनों ही ट्रू है ना। तो बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो ये आसान सवाल था कंपैरेटिवली, ठीक है ना। ये भी आसान सवाल है, क्योंकि अब देखो क्या बोला जा रहा था, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज S। तो S जो बोला है, 3 टर्म आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेने हैं और उसका सम है। 3 टर्म हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे लेते हैं, अगर प्रोडक्ट दिया हो तो हम लेते हैं A अपॉन R, ठीक है ना, और AR, ऐसे ही लेते हैं 3 टर्म, है ना। उसका सम हमें जो है S बोला गया है। तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि देन S लाई इन द, तो ठीक है देखते हैं। तो A/R इंटू A इंटू AR, ये कितना होता है 27। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगी 27 और ए की वैल्यू हो जाएगी 3। तो S जो बेसिकली हो गया वो क्या हो गया 3/R प्लस 3 प्लस 3R, ये हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस R प्लस 1/R, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे कि R प्लस 1 अपॉन R जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, कब, जब R पॉजिटिव होती है। और R प्लस 1 अपॉन R जो होता है लेस देन इक्वल टू -2 होती है, कब, जब R लेस देन
0 होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वांटिटी बस यहाँ पे रख के चेक कर लेना है। तो अब जब यहाँ पे 2 रखोगे तो बेसिकली ये वैल्यू क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा हो अगर पॉजिटिव हो रही है ना, तो यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 से इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हो 3 इसमें ऐड होगी, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई होगी, ये क्वांटिटी हो जाएगा 9 से इन्फिनिटी। अब एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही है। ठीक है, अब इसके लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, बस यही है। ठीक है, निकाल सकते हो आप, -2 यहाँ पे रख के फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ ये जो सवाल है ये बोर्ड्स में भी आपके रहते हैं, अगर आपको दिमाग में हो तो बहुत आसान सवाल है। एक तो इनफाइनाइट जीपी का सवाल है। इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है, इन्फिनिटी आपकी होती है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है ना, तो करना क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि ये अगर क्वांटिटी देखो और ये क्वांटिटी ऑब्जर्व करो, तो ये दोनों क्वांटिटी में अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे देगा। अगर मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे देगा। उसी तरह से सिमिलर पैटर्न में ये आपका x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 दे देगा, और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ले लिया, और यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो तो 2 जीपी बन रही है, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, इस तरह से एक जीपी बन रही है। ठीक है ना, और एक जीपी क्या बन रही है आपकी, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई टू दी पावर 4 से लेके जो है ये एक जीपी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, कॉमन रेशियो एक्स है। यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर और कॉमन रेशियो क्या है 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगी वाई आ जाएगी। थोड़ा और सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस ये आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ये आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अगर यहाँ से लिया तो क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और माइनस यहाँ से एक्स वाई अगर कॉमन लिया तो यहाँ से भी क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हो, इवन यहीं से ऑब्जर्वेशन से देख सकते थे कि एक्स माइनस वाई यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और नीचे में ये बच रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना। अब देख लो क्या बोला जा रहा है, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू जो है 1 2 3 करके जा रही है। ठीक है ना, ओके। सो एस एन जो है वो क्या है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -6/5, और अल्फा बीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2/5। ठीक है, नाउ यहाँ से देखो अगर x प्लस एन अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा टू दी पावर एन प्लस 1। ओके, मैं एक ऐसा किया कि अल्फा टू दी पावर, इसको ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एस एन प्लस 1 को जो है इस तरह से लिखा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पे लिखा अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर एन माइनस 1, क्योंकि एक्स एन माइनस 1 अगर मैं लिखता हूँ तो अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर एन माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ से देखो तो ये एस एन प्लस 1 ही लिखा हुआ है, ये और ये क्वांटिटी जब हो रही होगी तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों क्वांटिटी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एस एन प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एस एन, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा और एक है एस एन माइनस 1। ठीक है ना, तो अगर आप देखो यहाँ पे पूरे में ऑब्जर्व करो तो 5 6 4 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू अगर 5 रख दो, सॉरी 5 रख दो तो ये हो जाएगा 6। ये जो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है -6/5, ये है S5 माइनस अल्फा बीटा कितना है आपका, ये 2/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगी S4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 5
S6 प्लस 6S5 इक्वल टू 2S4। तो आप ये चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें से। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल को करना था। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, ये आप देख लो, है ना, इस तरह से थॉट प्रोसेस अगर दौड़ेगी कि यार 6, 5 और 4 ही आ रहा है, तो Sn और Sn+1 और Sn-1 में अगर कुछ रिलेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है तो कुछ बात बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल आसान हो जाता। नाउ ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आपका जो है डिटर्मिनेंट में जो एक पोर्शन होती है ना, वहाँ से डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है उसमें आप देखो कि यहाँ पे क्या बोला जाए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आपको दी हुई है ना, तो उसका बोला गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट जो होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, और नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या रख देते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रख दिया। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट ले लिया, तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 2, है ना। यहाँ से आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -2 और यह आ जाएगी लैम्डा, यह आ जाएगी 1, यह आ जाएगी लैम्डा और यह आ जाएगी 1, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, +1, ठीक है, +1 ये आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा, और 2 इंटू ये क्या आ जाएगी आपकी, 2 इंटू आ जाएगी लैम्डा +2, लैम्डा +2 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा -4 -2 लैम्डा स्क्वायर +1 माइनस लैम्डा +2 लैम्डा +4 इक्वल टू 0। 4 कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी को उधर भेज दिया, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जा रही है, 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा -1 प्लस 1 लैम्डा -1। तो यहाँ से लैम्डा की एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू -12 आ रही है ना, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लैम्डा की आपको आंसर मिल जाएगी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन जो है इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, सॉरी, ए लाइन पैरेलल टू ए स्ट्रेट लाइन दिस इज टेंजेंट ऑन दिस कर्व एट ए पॉइंट दिस। ओके, तो इस पे जो यहाँ से टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, और इस लाइन से जो, इस लाइन को क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल टू 2x। तो इसकी इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, 2 है, और यहाँ से जो टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो दोनों सेम आएगी। अच्छा, ये पॉइंट जो है इस लाइन पे अगर लाई करता है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो x1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाएगी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो x1 का स्क्वायर -2 y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। और क्या करना है कि स्लोप जो है इक्वल कर देना है। तो इसको स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या है कि आप डिफ्रेंशिएट करके इसमें पॉइंट रख दो, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 4 माइनस 2y अपॉन 2 dy/dx इक्वल टू 0, और इसमें x1 y1 रखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 2x1 अपॉन 4। तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा x1 अपॉन 2 माइनस y1 dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस y1 dy/dx इक्वल टू हो जाएगी -x1/2। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx जो है वो आपका हो जाएगा x1 अपॉन 2y1। ठीक है, तो x1 अपॉन 2y1 इक्वल टू हो जा रही है 2, तो यहाँ से x1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4y1 हो जाएगा, और x1 स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16y1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे रख देना है, तो ये आई थिंक हो जाएगी कितनी, 14y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा 2/7। अब y1 की स्क्वायर आप निकालने मत जाना, क्योंकि y1 स्क्वायर में ही यहाँ पे रखना है मुझे। ठीक है, फिर x1 का कितना आ जाएगा, x1 का हो जाएगा 32/7। तो ये वैल्यू मुझे रख देनी यहाँ पे, तो 32/7 प्लस 10/7 तो हो जाएगी 42/7, यानी कि 6 आ जाएगी। क्लियर है ना। ये सवाल भी, पिछला सवाल भी एओडी से था, टेंजेंट नॉर्मल से। ठीक है, और ये भी जो है टेंजेंट नॉर्मल से ही सवाल है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। तो वही वाली स्लोप, सेम सवाल है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट यूज करके आपको स्लोप निकाल लेना, y2 माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 हो जाता है। तो ये जो स्लोप निकल के आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3/2 अपॉन हाफ माइनस 0। तो ये देखो 1 आ जाएगी, ऊपर में कितना आ जाएगा, हाफ, और नीचे में भी हाफ है, तो ये 1 आ गई स्लोप, है ना। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना इसको, तो dy/dx अगर आप करो तो यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। और ये पॉइंट इसमें आपको रखना है, तो ये आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए, सॉरी कॉस बी। तो ये 1 प्लस कॉस बी जो है वो इक्वल टू 1 है, दोनों पैरेलल है तो सेम होगी स्लोप। तो कॉस बी इक्वल टू 0 है। तो कॉस बी 0 कहाँ पे होता है, कॉस बी 0 होता है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना, मतलब π/2, 3π/2 एंड ऑल जो भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। एक बात और यहाँ से ये किया जा सकता है कि इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रही है, ठीक है। तो b इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, b माइनस ए इक्वल टू साइन बी। अब आप देख ही सकते हो कि कॉस बी जहाँ पे 0 होगा वो क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे साइन बी जो होती है वो प्लस माइनस 1 होती है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछा गया है, ठीक है। आपको क्या बोला है, एक्स ये आपको दे दिया गया 1 से लेकर 17 तक जा रही है, और y ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको मीन एंड वेरिएंस जो पूछा दिया गया है वो y की दी हुई है ना, मीन जो है y की दी हुई है। तो आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम निकालने का ट्राई करते हैं मीन, ठीक है। मीन तो 17 दी हुई है ना, और इसका जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस बी अपॉन 17, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से 17 इक्वल टू आपके सिग्मा एक्स कितना हो जाता है, a इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। आपको मालूम है सिग्मा एक्स कितना होता है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो रख दिया वैल्यू 17 इंटू 18 अपॉन 2, और नीचे में 17 है प्लस बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17b अपॉन 17, ठीक है। तो 17 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा 17 इक्वल टू 9a प्लस बी, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन मुझे मिल गई, ठीक है ना। दूसरा आपको यहाँ पे मालूम होगा वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी जो होगी वो बेसिकली होता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ a वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x क्या आ जाएगा, बेसिकली वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या हुआ, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 6, और n कितनी है वो 17 है, यहाँ पे रख दिया, माइनस, और सिग्मा ऑफ n कितना होता है आपका, वो होता है 1 प्लस एन, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 अभी हमने देखा, अपॉन में 2, और यहाँ पे ये 17 है n की वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो ये हो जा रही है 17 इंटू 18 इंटू 37 आई थिंक, सॉरी 17 35 अपॉन में 6 इंटू 17 माइनस यहाँ से हो जाएगा 17 इंटू 18, एक्चुअली यहाँ से 9 आ जाएगा, आप देख लो 9 का स्क्वायर मतलब 81 आ जाएगा। ये 17 रखेंगे, 17 कैंसल आउट हो जाएगी, 18 9 आ जाएगा, ठीक है 81 आ जाएगी। और ये क्या आ रही है, ये आ रही है यहाँ से 3, और ये आ रही है यहाँ से, तो ये बेसिकली आपका आ जा रहा है 105 माइनस 81 डेट इज 24, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 24 है, यहाँ पे हम रख देंगे। ये वेरिएंस आपको 216 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर है और इंटू 24 है, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 अपॉन 24, ठीक है ना। तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितने से कैंसल आउट हो रही है, 9 से, हाँ 9 से चली जाएगी। तो a की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, -3 हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव बोल दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 आ गई, और b की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू -10 आ जाएगी, और दोनों का प्लस -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को देख के थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि ये साइन मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो शायद इसमें यूज कर सकते हैं क्या, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
तो वो कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, अगर इसको कॉस में चेंज कर दिया, इसको साइन में कर दिया, इसको कॉस में कर दिया, इसको साइन कर दिया। तो कॉस साइन में करने के लिए क्या होना होगा, मतलब π/2 से हमें माइनस कर लेना होगा। π/2 माइनस 2π/9 जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5π/18 हो जाएगी। तो 2 थीटा इक्वल टू ले लिया मैंने 5π/18 ले लिया, तो थीटा आपकी कितनी हो जाएगी 5π/36। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा जो है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगी 2i sin थीटा cos थीटा, और नीचे में आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2i sin थीटा cos थीटा। ऊपर नीचे से अगर आप देखो तो 2 cos थीटा जो कैंसल आउट हो जाएगी, ऊपर में आ जाएगी cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, और नीचे में आ जाएगी cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक है ना, रेशनलाइज अगर किया मैंने तो ऊपर में कितनी आ जाएगी cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में वो क्वांटिटी 1 हो जाएगी। रेशनलाइज किया cos थीटा माइनस i sin थीटा से, सॉरी cos थीटा प्लस i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी स्क्वायर आ गए। यहाँ पे 3 था तो ये पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आपको मालूम होगा फॉर्मूले से, या इसको e टू दी पावर i थीटा करके भी आप रखोगे तो वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर उसको चेंज करोगे, या फिर सीधा इसका क्या होता है प्रॉपर्टी 6 थीटा प्लस i sin 6 थीटा, इसको लिखा जा सकता है। अब थीटा की वैल्यू 5π/6 है तो यहाँ पे रख दिया, तो cos थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5π/6 प्लस i sin ये कितना आ जाएगा आपका 5π/6 आ जाएगा। ठीक है ना, नाउ 5π/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/6। ठीक है, तो पाई माइनस π/6 अगर यहाँ पे रखूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/6 आ जाएगा प्लस i sin ये आपका कितना हो जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बाद आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है ना, ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई कैच द स्टेशन इन द टाइम आई विल कैच द ट्रेन, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, आई विल नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, ये पहले होनी चाहिए, इफ आई डू नॉट रीच द स्टेशन। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन जो है, इफ आई विल नॉट रीच द स्टेशन देन आई डू नॉट कैच द, सॉरी ये गलत है, पहले आएगा इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले हो जाती है, बाद में हो जाती है, डू नॉट लग जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, आप मोनोटोनस मतलब मैक्सिमम मिनिमम से सवाल। क्या बोला जा रहा है, इफ px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दैट हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू x एट 1, तो लोकल मैक्सिमम एट 1 पे 8 है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि p-1 जो है वो 0 है, मतलब सॉरी p-x जो है वो 1 पे जो है 0 है, तभी तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की बात की जाती है। ठीक है, तो p-x बेसिकली यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, k टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है p1 इक्वल टू 8, ठीक है ना, और फिर आपको दिया हुआ है p2 इक्वल टू 4, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। इसको थोड़ा और सॉल्व किया, कितना हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट अगर कर लिया मैंने तो ये आ जाएगा क्या, kx³ बाई 3 माइनस k 3k एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2kx प्लस d। तो यहाँ से 1 अगर रखता हूँ, सॉरी ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ से p1 अगर मैं रखूँगा तो p1 कितनी हो रही है, वो तो 8 है। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 8, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी k/3 माइनस 3k/2 प्लस 2k प्लस d। तो थोड़ा और मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 48 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस 9k प्लस 12k प्लस 60। तो 48 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5k 14k माइनस 9k 5k प्लस 60, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा p2 इक्वल टू 4, तो p2 हमने अगर रख दिया यहाँ पे तो 4 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा मतलब 8k/3 माइनस 4/2 2 आ जाएगी माइनस 6k प्लस
4k प्लस k। तो ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 8k माइनस 18k, सॉरी 18k करने की जरूरत नहीं, यहाँ से 2 माइनस 2k आ जाएगा, मतलब माइनस 6k प्लस 3d ये हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू ये आपकी आ जा रही कितनी, 12 इक्वल टू ये आपकी आ जा रही है यहाँ से 2k प्लस 3d, और हमें बेसिकली अगर चाहिए तो p0 चाहिए, तो p0 अगर देखोगे तो d ही बचेगी, तो हमें d की वैल्यू चाहिए समय। तो हमें अगर d की वैल्यू निकालनी है तो इसमें क्या करो आप 5 से, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 इक्वल टू 10k प्लस 12d, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 60 इक्वल टू 10k प्लस 15d, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी माइनस 3d इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 36, तो d की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी। हाँ, ये कंटिन्यूटी से सवाल है, कंटिन्यूस बोल दिया गया, अगर ये हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है, और f'0 f'2 इक्वल टू e दिया हुआ है, देन आपसे e की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस अगर है तो 1 पे भी होगी और 3 पे भी होगी, तो 1 पे रख देते हैं कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a e प्लस b e टू द पावर माइनस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा c, ये पहला इक्वेशन आ गया। और 3 पे अगर होती है तो यहाँ से आ जाएगा 9c इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9a प्लस 6c, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगी 3c इक्वल टू 9a और c की वैल्यू आ जाएगी 3a, तो यहाँ पे आप रख दो 3a, ये हो जाएगा 3a पहला इक्वेशन। यहाँ से f'0 प्लस f'2 इक्वल टू e है, तो f'0 यहाँ से निकालो, इसमें लाई करेगा तो ये आ जाएगा a माइनस b, 0 रख दिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2cx, और उसमें 2 रखेंगे तो 4c आ जाएगी, तो 4c आ गई। अच्छा, c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 12 आ जाएगा, c की वैल्यू क्यों मैं रिप्लेस कर रहा है, a की वैल्यू पूछी जा रही है इसलिए, और इक्वल टू इधर a है, ठीक है ना। तो मुझे b की वैल्यू अब रिप्लेस कर लेना है यहाँ से, तो b की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे क्या किया, बोथ साइड जो है e से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b, या फिर b को उधर भेज दिया तो माइनस 3a इक्वल टू क्या हो गया b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी की जगह पर रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस, अच्छा a ऐड होके यहाँ पे 13a हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 3ae इक्वल टू हो गया e, तो a अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13 इक्वल टू e, देख लो आप इधर भेजोगे तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ये सवाल क्या बोला जा रहा है, द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये लाइन सिमेट्रिक फॉर्म की लाइन है, थोड़ी सी अच्छे से इसको लिख लो, इसको क्या लिखा जा सकता है x/3 इक्वल टू y/2, और यहाँ पे z इक्वल टू 1 है, मतलब z माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। बेसिकली इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 3,2,0, ठीक है ना, और एक पॉइंट इस पे जो लाइक करेगी वो कितना आ जाएगा 0,0,1, उसकी खैर जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ये प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है, तो 2 पॉइंट से प्लेन पास कर रही है, एक है 2,1,2, ठीक है, और एक पॉइंट है 1,2,1, ठीक है, और उसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, मान लो कि इस तरह से एक लाइन है, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना, तो वो जो है कि और किस पास पॉइंट से पास करेगी प्लेन, तो एक देखो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मैं निकाल लेता हूँ तो प्लेन की जो नॉर्मल होगी उस पर इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं नॉर्मल को n1 बोलता हूँ तो n1 पे इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 1,-1, 1,-1,1, तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, और ये जो लाइन इसकी जो डायरेक्शन रेशियो उस पर भी जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी ऐसा केस होता है तो क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई जे के यहाँ से आ जाएगा 1-1,1 और ये आ जाएगा 3,2,0, तो आप यहाँ से अगर निकालते हो तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, ये आ जाएगी -2, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये एलिमिनेट हो गया फट से 0, ये आ जाएगी -3, तो -3 का ये 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना, और ये जो है इसके लिए कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगी 2 + 3 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करो, इस पे ही एक पॉइंट x, y, z निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से क्या लिखा जा सकता है x-2 इंटू, मतलब बेसिकली इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट इसके साथ लेंगे तो वो 0 होगा, है ना, तो एक ही बार में कर लिया, -2 × 2 प्लस y-1 × 3 प्लस
जेड माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब आप देख लो जो है कौन सा पॉइंट इसमें जो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये थोड़ा और सॉल्व कर लिया है ना, अगर यहाँ से नहीं दिख रही है तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 5z। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका -13, -13 में से -9 हो रहा है तो +9 इक्वल टू 0। तो आप थोड़ा अगर फॉलो करो तो आई थिंक कि ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 हो रही है और ये 9 हो रही है। ओके, आई थिंक यहाँ पे ये -9 होगा। ठीक है ना, तो ये वाली आंसर आ जाएगी। नहीं सॉरी, -9 नहीं होगी, हाँ तो ये ऑप्शन एक्चुअली आ जाएगा। ठीक है, ये +9 हो जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, रखोगे ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये फिर से एओडी से सवाल है। एओडी से आई थिंक बहुत सारे सवाल पूछेगा इस पेपर में, तब से तो मैंने 4 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लिया। ठीक है, एओडी से क्या बोला जा रहा है, लेट पी एच कॉमा बी बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट है पी एच कॉमा बी, तो एच और के की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, h² प्लस 7h प्लस 2। ठीक है, तो पॉइंट बेसिकली ऐसी आ जाएगी h कॉमा h² प्लस 7h प्लस 2। ठीक है, तो ये कुछ कर्व बना लिया, मैं ढंग से नहीं बना रहा। ये मान लो कि कुछ कर्व है और ये ऐसे कुछ लाइन है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, ये नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा वो बेसिकली लाई करेगा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। बेसिकली नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है, तो वो भी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही लाई करेगा। बेसिकली इसकी जो स्लोप होगी, इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करके जो स्लोप आएगी वो दोनों सेम होगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x प्लस 7, और उसमें h अगर मैंने रख दिया तो ये आ जाएगा 2h प्लस 7, और इक्वल टू इधर कितना ये है 3 है, तो 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -4, h की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 अगर इसमें आप रखोगे, ठीक है ना, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 14 प्लस 2, तो ये कितना हो गया -8। ठीक है, तो नियरेस्ट पॉइंट जो ये जो पॉइंट आ जाएगी इसके ये आ गई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसी पे नॉर्मल पूछा जा रहा है, तो हमें स्लोप वैल्यू मालूम ही है, वो 3 है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो नॉर्मल की क्वेश्चन आप लिख लो। तो टेंजेंट की स्लोप जो है वो 3 है, तो नॉर्मल की स्लोप जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, बेसिकली -1/3 है ना। तो ये बेसिकली कितनी हो जाएगी, 1y प्लस 8 इक्वल टू -1/3 x प्लस 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 24 इक्वल टू -x -2। तो ऑप्शन ये आ जाएगा, देख लो। इसमें जो है कई तरीके से कर सकते हैं, वर्सेस में बेस्ट यही रहेगा कि आप एल हॉपिटल लगा लो, है ना। तो एल हॉपिटल अगर ऊपर में लगाओगे और 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, ठीक है ना, से लेके n, नीचे में 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 820। तो बेसिकली आ जाएगी n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू 820, और ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 1640। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन से ही दिख जाती है एक्चुअली 40 इंटू 41 ही हो जाएगी, क्योंकि 1600 के आसपास में है ना, ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगी आपकी। तो n की वैल्यू 40 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से सवाल है, बट मेनली मैं बोलूंगा कि ये जो है मॉड खोलने का सवाल है। ठीक है, मॉड कैसे खुलती है, तो अगर देखो यहाँ पे आप अगर वैल्यू 0 से 2 जा रही है, तो अगर 0 से 1 रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे आप 0 से 1 रखोगे, तो 0 से 1 जाएगी और -1 होगी तो नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव में खुलेगा। मतलब बेसिकली ये खुल जाएगा ऐसे 1 - x इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 जाएगी, तो 1 से 2 में -1 होगा तो वो पॉजिटिव में ही खुलेगी, तो वो एज इट इज खुल जाएगा यहाँ पे x -1 - x इस तरह से dx। बात समझ में आ रही है ना। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप 1 - 2x, ठीक है, 1 - 2x का मॉड 0 से 1 जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन 2 - 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको देखना है आपको। इसमें भी आप देखो तो 0 से हाफ देखोगे, तो 0 से हाफ अगर x की वैल्यू यहाँ पे आप रखो 0 से हाफ के बीच में, तो वो पॉजिटिव में खुलेगी, तो ये 1 - 2x ही खुल जाएगा। ठीक है, dx।
और हाफ से अगर 1 रखोगे आप वैल्यू इसमें, हाफ से अगर 1 रखते हो तो वो नेगेटिव में खोल रही है, तो ये 2x माइनस 1 dx आ जाएगी। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो खैर हाफ ही आ जाएगा, x माइनस वही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ कॉमा 0। ठीक है, तो ये आ गया हाफ, ये आ जाएगा आपका माइनस 1/4। ठीक है, और इधर भी आप देख लो, यहाँ से जो है यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप कर लोगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कर दे रहा। 1 माइनस ये बेसिकली आ जाएगा 1/4। ठीक है, डैट विल गिव 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 आ जाएगा, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस हाफ, डैट विल गिव हाफ। तो ये ही कुल मिला के आ जाएगा, हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4 आप देख लो क्या आ रही है, तो 3/4 माइनस 1/4 आपका हाफ आ जाएगा, आंसर हाफ हो जाएगा, 0.5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, खैर वो तो आसान थी, इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे। फिर यहाँ से क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यार एक कॉन्सेप्ट होती है सर्कल की, है ना, कि ये मान लो कि सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से लाइन जाएगी तो टच करेगी, इसके बाहर जाएगी तो, और इसके अंदर जाएगी तो कैंसिल, मतलब कि सेंटर से अगर आप इसके लेंथ निकालते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लेंथ, ठीक है ना, और वो अगर जो है रेडियस से ज़्यादा होती है तो बाहर लाई कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सेम है तो इस पे लाई कर रही है, और मतलब डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है तो वो मतलब रेडियस से अगर कम है तो अंदर लाई कर रही है ना, तो सेंटर इसका निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, आप देखो। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो सेंटर इसकी आ जाएगी 1,2 और रेडियस इसकी आ जाएगी 1, रेडियस इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, तो सेंटर से इस पे जो है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो आप क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 8 माइनस के। ठीक है ना, 3 माइनस 8 माइनस के का मॉड अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, डेट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होगी तो टच करेगी, लेस कम होगी, मतलब रेडियस की वैल्यू इसकी परपेंडिकुलर लेंथ से जो है वो बेसिकली क्या होगी, कम नहीं, आई थिंक कम, मतलब ये वाली लेंथ रेडियस से कम होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जा रही है, ये शायद गलत होगी ना, यहाँ पे 1 था तो ये 8 होता। ठीक है, तो 11 माइनस के जो हो जाए का मॉड लेस देन 5 हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाता है -5 से, इनइक्वालिटी का सवाल है, मतलब इनइक्वालिटी यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगी आपकी कितनी, -16 माइनस के, और ये हो जाएगा आपका कितना -6, तो के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 से लेकर 16 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आप देख लो यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, 6 और 16 के बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यू होंगे दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ये सवाल क्या है, ये पीएनसी का सवाल है। ठीक है, रैंकिंग वाली जो सवाल होती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड सो फॉर्म्ड विदाउट मीनिंग। बेसिकली ऐसा सवाल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मदर का वर्ड जितना है उसके यूज करके जो एक डिक्शनरी फॉर्म की गई है, और हर एक डिक्शनरी के हर एक पेज पे जो है एक ही वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिक्शनरी कैसे बनती है कि मतलब पहले सबसे फर्स्ट लेटर लिखते हैं, है ना, अल्फाबेटिकली लेटर लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली आपको पहले यहाँ पे लेटर ले लेना है। तो पहले आ जाएगी ई, फिर आ जाएगी एच। ठीक है, पहले आ जाएगी आपकी ई, फिर आ जाएगी एच, फिर आपकी क्या आ जाएगी एम, है ना, फिर आपकी आ जाएगी एम, एम के बाद आपका क्या आ जाएगा, एम के बाद आपका आ जाएगा ओ, ओ के बाद आ जाएगा आर, और आर के बाद आ जाएगा टी। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ये वर्ड यूज करके एक डिक्शनरी बनाई गई, उसमें कुछ पेजेस होंगे, उसमें कितने पेजेस होंगे, तो इन वर्ड को यूज करके कितना वर्ड बनाया जा सकता है, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 720 पेजेस होंगे, 720 पेजेस में कौन से पेज पे जो है मदर वर्ड लिखा होगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है ना, तो पहले हमने ई से लिया और ई से देखा कि कितनी पॉसिबल जो है वर्ड बन सकती है। ठीक है,
तो ई से जो है 5 बन जाएगी, मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आएगा मदर, ठीक है। तो मदर जब आ गया तो रुक जाना है हमें, क्योंकि मदर से जो है बनेगी मदर, फिर ई लेंगे तो ई के साथ यहाँ से 4 फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। फिर मदर आया, फिर ई नहीं होगा, एच होगा, तो इससे भी 4 फैक्टोरियल आ जाएगी, ठीक है। फिर मदर के बाद एम तो ले ही लिया, उसको नहीं लेना है। फिर यहाँ पे ओ आएगी और ओ हमें चाहिए तो ओ पे रुक जाना है। फिर ओ के बाद हमने देखा कि ई आएगी और ई से लेके जो है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगी, ठीक है। फिर एम आएगा, ओ आएगा, ठीक है। फिर एम ओ, फिर एच आएगा, फिर एच भी तो मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर एम ओ, ठीक है, एम ओ, एम आ गई, ओ आ गई, कैंसिल आउट कर लो। आर आएगी, आर लेके भी जो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। फिर एम ओ के बाद क्या आ जाएगा, एम ओ के बाद आपका आ जाएगा टी, जो कि हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रुक जाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी, ई आएगी, ठीक है। तो ई नहीं भी चाहिए ना, उसके लिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा एम ओ टी, ई के बाद आएगा एच, और हमें ये चाहिए तो यहाँ पे रुक जाना है। अब यहाँ पे 2 ही वर्ड आएगा, एक तो आएगा ई आर और एक तो आएगा आर ई, तो वो चाहिए ही नहीं, तो ये एक तरीका हो गया। तो अब गिन लो कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, मतलब 240, ठीक है, 240, और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना, 24 मतलब 48, ठीक है। तो 288 हो गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 बार 16 20, ये 20 हो गया, 21 देख लो। तो ये हो जा रहा है बेसिकली कितना, 903, 309 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 309 वाले पेज पे आ जाएगा, यही लॉजिक होता है इसका ना। ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने फिजिक्स में भी की है तो ये सवाल बन जाएगा आपको। क्या बोला जा रहा है, ए बी सी जो है 3 यूनिट वेक्टर है, सच दैट दिस इक्वल टू 8 है। तो इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ठीक है ना, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड सी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू 8 आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया 1 1 1 1, ठीक है। तो 4 आ रही है, 4 जाके उधर चला जाएगा, तो यहाँ से जगह -2 अगर कॉमन लेते हैं तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू बेसिकली कितनी आ गई है, यहाँ पे 4 अगर इधर भेज दिया तो 4 आ गई, और ये हो जाएगी -2, तो -2 हो रही है। अब इसके लिए देखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर वो 1 लिख लेता हूँ एक ही बार में, या फिर लिख लिया, चलो, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड 2b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, मतलब 4b आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a डॉट c आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये 1 है, ये 4 हो गया, 8, सॉरी, ये हो गया 1, ये है 4, ये है 1, ये दी हुई वैल्यू यूनिट वेक्टर बोला है, ठीक है, ये है 4, तो ये मिला कितना हो गया 5 और 5, ये हो गया 10, यहाँ से 4 कॉमन निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी, डैट इज -2, तो -2 यहाँ पे रखोगे तो 2 इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो को जो है पूरा देखना, एक बार फिर से देखना अगर समझ में नहीं आती, ठीक है ना। और इस तरह से मैं बाकी वीडियोज भी आपको दूंगा, ठीक है, मतलब कि बाकी जितने भी सेशन की है सारी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।